डर लग रहा है। ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यही फील कर रहे हैं और यही मुझसे पूछ रहे हैं। एग्जाम्स बहुत पास आ गई है। जिन बच्चों की पूरी पढ़ाई हुई है ना, वो भी डरे हुए हैं। हर साल यही टाइम होता है, सीईटी पढ़ू, बोर्ड्स पढ़ू, कब स्विच हो। बहुत बहुत डरा हुआ हूं सर। अब कैसे डर कम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं, हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हम सब जानते हैं एमएसटी सीईटी में स्कोर करने के लिए सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है, सही स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी होती है। और यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं पर टेस्ट नहीं देते। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा गणितंक का अल्फा 5.0। ये सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं, आपका कंप्लीट रिवीजन पार्टनर होगा। इसमें आपको मिलते हैं फुल सिलेबस टेस्ट, पार्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, और इतना ही नहीं, चैप्टर के अंदर कौन से सब टॉपिक्स है, प्रायोरिटी वाइज सब टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे, लाइव टेस्ट होगी, और सबसे बेस्ट चीज डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस। अगर आप गलती करते हो तो यहाँ वहां जाकर सॉल्यूशंस देखना नहीं है, वीडियो सॉल्यूशंस देखना है और कांसेप्ट्स को समझना है। बच्चों, कई सारे बच्चों ने टॉप किया है इस टेस्ट सीरीज के थ्रू। आप टॉपर्स यहाँ देख सकते हो। अगर आप भी स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो, एमएसटी सीईटी में टॉप करना चाहते हो, तो अल्फा 5.0 बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हो अभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कई सारे बच्चे, चाहे मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मुझसे फ़ोन पे बात कर रहे हो या पर्सनली बात कर रहे हो, यही फील कर रहे हैं और यही मुझसे पूछ रहे हैं कि सर डर लग रहा है, क्या करें, एग्जाम्स बहुत पास आ गई है, कैसे करें। यही सवाल है सब बच्चों का। क्या आपका भी यही सवाल है? हो सकता है आपका हो सकता है आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो, आपके कोई रिलेटिव हो जो यही एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, और कैसे डर कम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं, हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो बच्चों, जिन बच्चों की पूरी पढ़ाई हुई है ना, वो भी डरे हुए हैं कि हमारा स्कोर कैसे आएगा, क्या होगा, पढ़ाई तो हो गई है, मैं परफॉर्म कर पाऊंगा क्या, उनका डर इस तरह है। जिनकी पढ़ाई कुछ नहीं हुई है, जिन्होंने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है, वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि उनकी अभी आंखें खुली है, अरे अब पढ़ना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा, पास नहीं हुआ तो क्या होगा। तो हर बच्चा एग्जाम्स को लेके डरा हुआ है, और ये वो टाइम होता है, हर साल यही टाइम होता है। जैसे जैन आता है, जैसे नया साल आता है, एग्जाम सिर्फ 30-40 दिन दूर, बोर्ड्स आ गया सिर्फ 30 से 35 दिन दूर है, जेईई मेंस बीच में रहेगा, बाद में एमएसटी सीईटी भी है। एक तो कंफ्यूजन है कि क्या पढूं, सीईटी पढूं, बोर्ड्स पढूं, कब स्विच हो, और इन सब में मैं परफॉर्म कर पाऊंगा क्या, इतना सारा लोड है मेरे पास। बहुत बहुत डरा हुआ हूं सर, क्या करे बताओ ना। तो आज मैं सिर्फ बातें नहीं, क्या करना चाहिए, और अगर आप फॉलो करने वाले तो नीचे जरूर कमेंट करके बोलना कि सर आई विल फॉलो। जरूर सब लोग कमेंट करके बताएंगे आई विल फॉलो, राइट। तो आपको क्या करना चाहिए इस डर के ऊपर जाने के लिए? कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो जीत के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप आखिरी दिन तक का मत सोचो, मैं कर पाऊंगा क्या, एग्जाम तक हो पाएगा क्या, मेरा पूरा सिलेबस बचा है, ये सब नहीं सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है अगले 10 दिन का। मतलब आज 30 तारीख है, 30 दिसंबर है, तो आपको सिर्फ सोचना है 10 या 11 जनवरी तक का। तो अगर मेरा 10 जनवरी या 11 जनवरी तक का क्या प्लान है, 11 जनवरी संडे आ रहा है, राइट, तो वहां तक का प्लान क्या है, तो ये मेरा टारगेट होना चाहिए बस। तो आपको पहली चीज है कि वी हैव टू टारगेट 11 जैन। अगले 10-11 दिन में मैं क्या करूंगा, अगले 10-11 दिन में मैं क्या अचीव कर सकता हूं, उसके आगे क्या होगा सर, पीछे क्या होगा सर, भूल जाओ। सर मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरा हो पाएगा क्या, भूल जाओ। ऐसे समझो आज शुरू कर रहे हो। कई बच्चे यही बोल रहे होते हैं कि सर फिजिक्स कुछ नहीं पढ़ा, सर केमिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ा, सर मैथ्स कुछ नहीं पढ़ा, क्या करूं। हर बच्चा अलग अलग है, क्या करे। तो मैं ये कहूंगा कि जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, जो बच्चे नील बटा सन्नाटा है किसी भी सब्जेक्ट में हो, वो 10 तारीख तक 3-3 चैप्टर्स बोर्ड्स के बुक से करेंगे। बच्चों मैं फिर कहता हूं, भले ही आपका टारगेट सीईटी हो, भले ही आपका टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, बट अब सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स आपको करना शुरू कर देना चाहिए अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, क्योंकि बोर्ड्स का सिलेबस और सीईटी का सिलेबस सेम है, आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है ना? तो मेरी बात बहुत क्लियरली समझो। पता है ज्यादा पढ़ाई क्यों नहीं होती है, हम कंफ्यूज रहते हैं, ये करूं या वो करूं। जब मैं सीईटी करता हूं तो मुझे डर लगा रहता है, यार मेरा बोर्ड्स कुछ नहीं हुआ है, मुझे बोर्ड्स करना चाहिए। होता है ना ऐसा आपके साथ? जब मैं बोर्ड्स का करता हूं तो मुझे लगता है मैं पीछे तो नहीं जा रहा, बाकी बच्चे सीईटी पढ़ रहे होंगे, इस चक्कर में हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। क्लैरिटी लाते हैं, और अब क्लैरिटी लाएंगे नहीं तो कब लेकर आएंगे।
तो क्लैरिटी लाते हैं कि अगर आपका कुछ भी नहीं पढ़ा हो, अगर आप नील बटा सन्नाटा हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको सीधा सीधा बोर्ड्स की तैयारी करनी है, क्योंकि बोर्ड्स आपको हेल्प करेंगे आपके सीईटी प्रिपरेशन में। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, बोर्ड्स आपको हेल्प करेंगे आपके सीईटी प्रिपरेशन में। अगर आपने बोर्ड्स अच्छे से कर लिया ना, तो जब बोर्ड्स के बाद आप सीईटी स्टार्ट करोगे तो आपको खुद को एक पॉजिटिव फील आएगा। आपको पता चलेगा कि अरे ये सारे फॉर्मूले देखे हुए हैं, ये सारे फॉर्मूले करे हुए हैं। तो टारगेट यही है कि 10 या 11 जनवरी तक मुझे 3 चैप्टर्स, फिजिक्स के 3 चैप्टर्स करने हैं, राइट, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स करने हैं एंड मैथ्स के 3 चैप्टर्स करने हैं। दिस शुड बी माय टारगेट। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 3 चैप्टर अगर 10 तक करूंगा तो उसके बाद मेरा सिलेबस कवर होगा क्या? भाई स्टार्ट स्लो ही होता है, एक बार स्टार्ट हो जाए ना फिर हम इतना फास्ट पिक करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिजिक्स के कोई भी 3 चैप्टर्स, जो आपको 3 चैप्टर्स ठीक लगे, 3 चैप्टर्स ईच, ये हमारा कहानी होना चाहिए 10th और 11th जैन तक। अब जब मैं 3 चैप्टर्स कह रहा हूं तो क्या पढ़ना है वो भी बता दूं मैं आप लोगों को, लेकिन पहले वो 3 चैप्टर्स कौन से हो गए? तो ये 3 चैप्टर्स आप कोई भी ले सकते हो, इजी से भी शुरू कर सकते हो। लेट अस से सर करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी है, मैंने सुना है, चलो उससे स्टार्ट कर लो। राइट सर मैंने सुना है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इजी है, उससे स्टार्ट कर लो। सर ड्यूअल नेचर वाला टॉपिक इजी है, उससे स्टार्ट कर लो। या किसी को लगे रोटेशनल डायनामिक्स मैंने शुरू कर दिया वो कर रहा हूं, उससे स्टार्ट कर लो। केमिस्ट्री में सर मैंने सुना है सॉलिड स्टेट इजी है, उससे स्टार्ट कर लो। जो आपको 3 चैप्टर इजी लगे, सर सॉल्यूशंस भी मैंने कर लिया है, उसको कर लो, है ना, जो आपको ठीक लगे। सर मैंने हैलोजन डेरिवेटिव कर लिया, सर मैंने कुछ और कर लिया, सर मैंने पॉलीमर का कर लिया, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर कर लिया, जो आपको ठीक लग रहा है वो 3 चैप्टर्स आपको करना है। सर मैथ्स में मैंने लॉजिक कर लिया, बहुत बढ़िया। सर मैंने मैट्रिसेस कर लिया, सर मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कर लिया, या लीनियर प्रोग्रामिंग कर लिया। जो भी 3 चैप्टर्स आपको करने हैं टिल 11th ऑफ जैन, और बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक से करने हैं। तो आपको पहले फिक्स करना है। आज इस वीडियो में आपको एक क्लैरिटी लानी है कि मैं कौन से 3 चैप्टर करूंगा। आप लगे तो कमेंट करके बताओ कि सर मैं 11th ऑफ जैन तक ये 3 चैप्टर्स करने वाला हूं, और जब 11th जैन आएगा फिर आप रिप्लाई करना कि हाँ मैंने कर लिया है। टारगेट बहुत क्लियर होना, जितनी क्लैरिटी रहेगी ना उतना ज्यादा आपका प्रिपरेशन अच्छा होने वाला है। तो लेट्स बी क्लियर नाउ। और कहां से करोगे, कैसे करोगे, तो वो भी समझते हैं कि अब जब मैं कर रहा हूं तो मैं टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहा हूं, हमारी बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहा हूं, और मैं रट नहीं रहा हूं। चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, मैं न्यूमेरिकल्स पर ध्यान दे रहा हूं। न्यूमेरिकल्स कौन से सर? सॉल्व्ड एग्जांपल्स हो सकते हैं बुक के, मतलब वो भी करने हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स प्लस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल, राइट, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। तो ये आपको कंप्लीट करना है अभी। मैं नहीं कह रहा रटना है, नहीं, डेफिनेशन सिर्फ रीड करनी है। डेफिनेशंस रीड ओनली, कोई रटना नहीं, अभी कोई रटना नहीं, रटेंगे हम आखिरी दिनों में। फिजिक्स के लिए 6 दिन का गैप है, केमिस्ट्री के लिए 1.5-2 दिन का गैप है, मैथ्स के लिए 1.5-2 दिन 2.5 दिन का गैप है। जो भी रटना होगा वो मैं आखिरी में करेंगे। अभी डेफिनेशंस रीड ओनली मोड पर चलना है, राइट। रटना नहीं है कि सर इसका आएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। डेरिवेशंस कर करके देखना है, डेरिवेशंस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको इतना ही करना है, सिर्फ टेक्स्ट बुक फॉलो करना है। कैसे पढ़ूं मैं? तो अगले 10-15 दिन जो मैंने कहा 3 चैप्टर्स, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले टेक्स्ट बुक फॉलो करना है। टेक्स्ट बुक निकालोगे अगर अभी तक नहीं निकाली है, उसमें जितने डेफिनेशंस है, जो चीजें फटाफट रीड करोगे, और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। फॉर्मूला क्या लगता है वो समझोगे, क्या बताता है टी, क्या बताता है एन, क्या बताता है थीटा, वो सब समझोगे फॉर्मूला के अंदर, और न्यूमेरिकल सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व करो। फिर उसके बाद में जो अनसॉल्व्ड एग्जांपल एक्सरसाइज के वो सॉल्व करो। डेरिवेशंस क्या क्या है उसे लिख लिख कर देखो, देखकर भी लिखेगा तो भी चलेगा, लेकिन लिख लिख कर करो, ओके। और डेफिनेशन सिर्फ पढ़ना है, ये आपको तैयारी करनी है, इतनी क्लैरिटी आपको रखनी है। अगर ये 10 जनवरी तक आप करते हो, राइट, 3 चैप्टर अगर आप करते हो, तो पक्का 11 जनवरी को एक और वीडियो, फिर अगला टारगेट सेट करेंगे अगले 10 दिन का। मैं बता रहा हूं ना, ज्यादा लंबा मत सोचो। 10-10 दिन अगर मैं कर रहा हूं ना, मैं आराम से फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक अपना सिलेबस अभी भी पूरा खत्म कर सकता हूं। तो जो बच्चे, सर सीईटी मेरा टारगेट है, सर मेरा और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टारगेट है, बोर्ड्स अगर आपने अच्छे से कर लिया ना बच्चा, तो आपका एक लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्लियर हो जाता है। अगर आपने बोर्ड्स में पूरा फिजिक्स अच्छा कर लिया, सर फिजिक्स कुछ नहीं हुआ, एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चे ने मुझे कॉल किया, नासिक से था वो बच्चा, सर फिजिक्स कुछ नहीं हुआ सर, मेरा 0 है, नील बटा का है ना, मैं वैसा है, सन्नाटा वाली बात है सर। तो सर क्या करूं? मैं यही कह रहा हूं कि पूरी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की मुझे सॉल्व करनी है, सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। इससे जो पॉजिटिव फील आएगा ना आपका, इससे जो पॉजिटिव फील आएगा ना, तो आफ्टर बोर्ड्स आपका फिजिक्स देखना कितना स्ट्रांग हो जाएगा। बोर्ड्स के बाद जो हमारे पास टाइम है उसमें हम एमएसटीसीटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसको हम बहुत अच्छा कर लेंगे,
ठीक है, तो जिन बच्चों का कुछ भी नहीं हुआ है, जो बच्चे बहुत डरे हुए हैं, गो फॉर टेक्स्ट बुक्स नाउ, गो फॉर टेक्स्ट बुक्स नाउ। ठीक है, यही मेरा सजेशन होगा। एंड सेकेंडली, जो बच्चे कर चुके हैं सर हमारा अच्छा हुआ है, हम क्या करें, हमारी चीजें चल रही है, तो मैं आपको पहले भी कह चुका और अभी भी कह रहा हूं कि आप 10th तक मेजॉरिटी टाइम अपना MHT CT में दीजिए। दिन का 80% आप जो है स्टडी MHT CT के लिए करिए 10th ऑफ जैन तक। और बोर्ड्स आप 2-3 घंटे, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे यहां पे और 2 घंटे बोर्ड्स, और वो भी वन शॉट या प्रीवियस ईयर, है ना, वन शॉट से इनफ है, क्योंकि आप MHT CT के लिए ऑलरेडी अच्छा कर चुके हो उस चैप्टर को। लेट से मेरा डिफरेंशिएशन हो चुका अच्छे से, तो डिफरेंशिएशन वन शॉट देख लीजिए, उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, खत्म वो चैप्टर। ऐसी रोटेशनल डायनामिक्स हो गया तो रोटेशनल डायनामिक्स का वन शॉट देख लीजिए, खत्म वो चैप्टर। तो जिनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है करते चलो। देखो डर लगता है, हर किसी को लगता है, और डर तभी लगता है जब हमें परफॉर्म करने का मन हो, हमें लगे कि यार मैं अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूं, उन्हीं बच्चों को डर लगता है, राइट। जो बच्चे एकदम रिलैक्स है ना अभी, तो बेसिकली शायद उनके सामने टारगेट नहीं है, शायद उनके सामने कोई है नहीं, कुछ है नहीं पाने के लिए या खोने के लिए। जब भी कुछ पाना या खोना होता है तो डर जरूरी है और डर लग ही जाता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा डरना नहीं है। हाँ, डर पे कंट्रोल रखना है और टारगेट्स क्लियर रखने हैं। अगर आप टारगेट्स क्लियर रखोगे ना कि मेरा क्या करना है मुझे अगले 10 दिन, अगर इसके बारे में सोचोगे ना तो डर वाली फीलिंग, ओवर थिंकिंग होगी ही नहीं। समझ रहे हो ना? तो लेट्स बी क्लियर। और अगर आप चाहते हो कि सर कोई एक्शन प्लान दो ना, देखो स्ट्रैटेजी ना बहुत हो गई है, हर कोई आपको आ रहा है स्ट्रैटेजी दे रहा है और आप सुन रहे हो और आगे जा रहे हो। अगर आपको एक्शन प्लान चाहिए तो बता दीजिएगा अगला वीडियो एक्शन प्लान पे भी, कि कैसे आपको वो करना है, क्या क्या आपको करना है, कितने घंटे क्या करना है। इफ यू वांट लेट मी नो, नेक्स्ट वीडियो में उसे भी कवर करेंगे। और एक और बात, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स सिमिलर सिचुएशन से, सिमिलर फीलिंग से गुजर रहे हैं, अपने सारे ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर करना, शायद किसी को हेल्प हो जाए, शायद कोई बच्चा इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर ले और इस डर वाली फीलिंग से ऊपर आ जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। गणितंक और अंकुशर हमेशा आपके साथ हैं। बाय बाय, टेक केयर। सर बताएंगे शॉर्टकट की ट्रिक, हर स्टेप पे लगेगा करेक्ट टिक। स्कोर बढ़ाना है तो सुन मेरी बात, अल्फा 5.0 है तेरे साथ, बहाने बनाना बंद कर, टेस्ट देना शुरू